उत्तराखंड की नैनीताल में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब एक स्कूल की बिल्डिंग में जबरदस्त आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। ये आग नैनीताल के चीना बाबा इलाके में शिशु मंदिर स्कूल में लगी। आग इतनी भीषण थी कि आसपास की इमारतों को भी खतरा पैदा हो गया। स्थानीय लोगों में डर का माहौल बन गया। हर कोई इधर उधर भागता दिखाई दिया। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने लोगों से दूरी बनाने की अपील की और फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग के कारणों की जांच में जुटी पुलिस नुकसान का आकलन भी कर रही है। वहीं गनीमत रही कि आग की इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ परिसर में छात्रों के दो गुट एक बार फिर से आमने सामने आ गए। खुलेआम पिस्टल लहराई गई, लेकिन इससे पहले कि हालात बिगड़ते पुलिस ने एक्शन ले लिया। कैंपस में पुलिस दौड़ लगा रही है, दौड़ती ही जा रही है और आखिरकार दौड़ लगाकर पुलिस एक छात्र को काबू में कर लेती है। आरोप है कि यह छात्र विश्वविद्यालय परिसर में खुलेआम पिस्टल लहरा रहा था। बताया जा रहा है कि मंगलवार को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में किसी बात को लेकर छात्रों के दो गुट आमने सामने आ गए। एक गुट में शामिल रहे छात्र ने दूसरे पर पिस्टल तान दी और हवा में फायर करने की कोशिश की, लेकिन वो मिस हो गया। इस घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है। राहत की बात यह रही कि पुलिस ने तेजी दिखाते हुए इस छात्र को काबू में कर लिया। फिलहाल परिसर में हालात शांतिपूर्ण और सामान्य बताए जा रहे हैं। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में कांग्रेस के मंच पर कांग्रेस पार्षद और महानगर अध्यक्ष आपस में भिड़ गए। मंच पर ही दोनों के बीच तू-तू मैं-मैं शुरू हो गई। कांग्रेस नेताओं में बहस उस वक्त हुई जब कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को 14 दिसंबर को दिल्ली के गांधी मैदान में महारैली के लिए बुलाया जा रहा था। तभी कांग्रेस पार्षद ने कांग्रेस महानगर अध्यक्ष ममता रानी पर सवाल खड़े कर दिए। हमारे जिले के अध्यक्ष हैं आदरणीय हिमांशु गाबा जी, हमारी महानगर अध्यक्ष ममता रानी जी है, लेकिन हमारी बात को किसी ने नहीं उठाया। नाम भर सुनते ही कांग्रेस महानगर अध्यक्ष ममता रानी भड़क गईं और भाषण के बीच में ही टोकना शुरू कर दिया। सीधे सीधी बात कहना चाहता हूँ, मगर आप भी नजर नहीं आए। आज ममता रानी अगर नगर अध्यक्ष बनी है तो ममता रानी का साथ किस भाई ने दिया है, यहाँ पर बैठे हुए बता दे। ममता रानी के टोकते ही कांग्रेस पार्षद भी आग बबूला हो उठे और भाषण के बीच ही आजादी वाली बात तक पहुंच गए। वहीं इस पूरे मामले में कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ सफाई देते नजर आए। दोनों की अपनी अपनी पीड़ा है, उसने अपना पक्ष रखा है, कोई झगड़ा नहीं था, तो मैंने आके दोनों को समझा दिया। मामला जो भी हो, फिलहाल इतना साफ है कि ऊधम सिंह नगर में कांग्रेस पार्षद और महानगर अध्यक्ष में तालमेल ठीक नहीं है। आगे क्या होगा ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। बिहार के किशनगंज में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दुकानदारों में गुस्सा दिखा। नाराज लोगों ने बुलडोजर के खिलाफ बुलडोजर के ड्राइवर और नगर परिषद के कर्मचारियों के साथ मारपीट की। पहले बुलडोजर को रोका, फिर लाठी से मारने लगे। महिलाएं लाठी से ड्राइवर को मारने लगी। कुछ लोग बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन महिलाएं इतनी नाराज थी कि बुलडोजर के ड्राइवर को घायल कर दिया। किशनगंज नगर परिषद के कर्मचारी बुलडोजर लेकर अतिक्रमण हटाने पहुंचे थे, लेकिन दुकानदार बुलडोजर के सामने खड़े हो गए। अतिक्रमण हटाने से रोक दिया और आक्रोशित दुकानदारों ने नगर परिषद के कर्मचारियों को पीट-पीट कर वहां से भगा दिया। हालांकि अतिक्रमण हटाने के लिए दुकानदारों को पहले ही नोटिस दे दिया गया था, लेकिन वो मानने को ही तैयार नहीं थे। मारपीट के बाद अब बड़ा एक्शन लेने की तैयारी है। यूपी के आगरा में केमिकल फैक्ट्री के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग इतनी जोरदार थी कि देखते देखते पूरा गोदाम आग की लपटों से घिर गया। आग से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। लपटों को देखकर फैक्ट्री से 50 मीटर की दूरी पर रहने वाले लोग भी दहशत में आ गए। सभी घरों से बाहर निकल आए। लोगों में डर पैदा हो गया, क्योंकि केमिकल की वजह से गोदाम में धमाके भी हो रहे थे। सूचना पर फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने करीब 3 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, क्योंकि गोदाम में रबड़ की शीटें थीं, जिस पर पानी डालने से लपटें और भी ऊंची उठ रही थी। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट होने की आशंका है। इसकी जांच की जा रही है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। गनीमत यह रही
कि आग से कोई जनहानि नहीं हुई है। यूपी के कुशीनगर में पति ने पत्नी के लिए हंगामा कर दिया और उसे मनाने के लिए तमकुही राज की एसडीएम आकांक्षा मिश्रा भागे भागे मौके पर पहुंची और समझाने में जुट गई। क्योंकि पति मोबाइल के टावर पर चढ़ गया था। वो पत्नी से मिलना चाहता था, लेकिन पत्नी आने को तैयार नहीं थी। मामला कुशीनगर जिले के सेवरही नगर का है। टावर पर चढ़े इस व्यक्ति का नाम कृष्णा है। 2 महीने पहले इसकी पत्नी मायके चली गई थी। पति ने पत्नी बसंती को बुलाने के लिए कई बार कोशिश की, लेकिन बसंती मायके से ससुराल नहीं लौटी। नाराज कृष्णा गुस्से में टावर पर चढ़ा और कूदकर जान देने की धमकी देने लगा। इसकी सूचना जब तमकुही राज की एसडीएम आकांक्षा मिश्रा को मिली तो वो मौके पर पहुंची और कृष्णा को समझा बुझाकर नीचे उतारा। मध्य प्रदेश से प्याज के आंसू रोते किसानों के कई वीडियोस सामने आए हैं। अगर उन वीडियोस में क्या हालात आप देख लेंगे तो आप भी तड़प उठेंगे, क्योंकि किसानों की मेहनत की कमाई का उन्हें अभी कोई मोल नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए किसान सड़क से आने जाने वालों को मुफ्त में प्याज देते दिखे। सैकड़ों थैलों में 5-5 किलो से ज्यादा प्याज भरकर बांट रहे थे और इस तरह अपनी पीड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। इन किसानों ने अपनी मेहनत की कमाई को खेत से लाकर सड़क पर डाल दिया। ये हाल है किसानों का। जिन जानवरों से दिन रात फसलों की रक्षा करते रहे, जब उचित दाम नहीं मिला तो नीमच के किसानों ने उन्हें भी खेतों में छोड़ दिया। लागत नहीं निकल रही, इसलिए हमने मवेशी छोड़ दिए खेत में और सारी फसल को नष्ट कर दिया हमने। सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए मंदसौर में प्याज की अंतिम यात्रा तक निकाली। ऐसी तमाम तस्वीरें मध्य प्रदेश के सीहोर, नीमच, मंदसौर से आई हैं और हर वीडियो में प्याज के किसानों का दर्द है। प्याज का उचित दाम नहीं मिलने से वो खून के आंसू रो रहे हैं। ये अपमान है उस अन्नदाता का जिसको डबल इनकम का वादा किया गया। किसानों का कहना है कि 1 एकड़ में प्याज की खेती और उसे बाजार तक ले जाने में कुल 70,000 रुपए की लागत लगती है, लेकिन बाजार में दाम सिर्फ 4,000 रुपए लगते हैं, यानी 66,000 रुपए का सीधा नुकसान। और ऐसे में प्याज को फेंकने बांटने के अलावा कोई और उपाय नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि आवक अच्छी हुई है इसलिए फेंक रहे हैं ना। आवक तो अच्छी हो रही है और कांग्रेस के राज में तो प्याज होती नहीं थी। केरल के वडक्कड़ में बड़ा हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार के चक्कर में बाइक सवार 2 युवकों की जान पर बनाई, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। एक्सीडेंट की तस्वीरें हर किसी के लिए बहुत बड़ा संदेश। कार मुड़ी और अचानक कोहराम मच गया। एक पल को समझ ही नहीं आया कि आखिर ये हुआ क्या। सफेद रंग की कार मुड़ ही रही थी, उसी समय हवा में बातें करती एक बाइक पीछे से आई और कार से टकरा गई। हादसे के पीछे तेज रफ्तार को ही बड़ी वजह माना जा रहा है, क्योंकि कार बेहद आराम से मुड़ रही थी। अगर बाइक की स्पीड सामान्य होती तो शायद ये हादसा नहीं होता। ऐसे में सड़क पर चलिए तो जरा संभल कर, ताकि ऐसे हादसों से बचा जा सके। वहीं यूपी के बरेली में 5 सितंबर को एक युवक की हत्या हो गई थी। अब इस मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है और उस महिला को अरेस्ट कर लिया है, जिसने युवक को मिलने के लिए घर बुलाया था। नगमा बचपन से ही मोहल्ले में रहने वाले मुकेश मौर्य से प्यार करती थी, लेकिन दोनों का धर्म अलग अलग था। इसके चलते प्यार की ये कहानी शादी के बंधन तक नहीं पहुंच पाई। घर वालों ने नगमा की शादी शानू से करा दी, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि इस प्यार का खौफनाक अंत हो गया। जांच में पता चला कि जब शानू घर पर नहीं था तो मुकेश नगमा से मिलने पहुंचा। दोनों ने शराब पी और तभी शानू वहां पहुंच गया। पति को सामने देख नगमा भी मुकेश के खिलाफ खड़ी हो गई और दोनों ने मिलकर मुकेश का मर्डर कर दिया। के साथ देख लिया था जब झगड़ा हुआ था। कैसे मारा था? हत्या के बाद दोनों ने शव को मिलकर खेत में फेंक दिया, लेकिन जब पुलिस ने पड़ताल शुरू की तो दोनों कानून के शिकंजे में आ गए। मेला देखने गया था, वहीं पर करीब 11 बजे की तक फोन लगा था इसका। फिर उसके बाद में पता नहीं चला, किसी ने हत्या कर दी। इश्क की कहानी ऐसे मोड़ पर आकर खत्म होगी, ये ना नगमा जानती थी ना ही मुकेश। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।